नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेज है। चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे, अब सबके मन में यह सवाल है, क्योंकि पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान उतरेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से आपको बता दें कि उनके सांसद अरुण भारती ने यह बयान जारी कर कहा है और लगातार एक्स पर वो पोस्ट लिख रहे हैं। बीते 2-3 दिनों से अगर उनके पोस्ट को देखें तो चिराग पासवान के बिहार में चुनाव लड़ने की वकालत वो पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और साथ ही साथ चिराग ने भी कहा है कि पार्टी अगर चाहेगी तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या उनका संसदीय क्षेत्र जो रहा है जमुई, उसके किसी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, या वर्तमान में जो हाजीपुर से वो सांसद हैं, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के किसी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार समझाते हैं कि चिराग पासवान दोनों ही संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में भी हाजीपुर से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में जमुई और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा क्षेत्र उनके लिए मुफीद जगह हो सकती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उनके समर्थक चाहते हैं, खास करके हाजीपुर और जमुई में जो उनके समर्थक हैं वो चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से चिराग पासवान लड़ें। जमुई में भी कई सीटें हैं। जमुई जिला की 4 सीटों में से किसी भी सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। सिकंदरा सुरक्षित क्षेत्र है। चूँकि जमुई संसदीय क्षेत्र से वो 2 बार सांसद रहे हैं, हाजीपुर से इस समय सांसद हैं और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर कहें आप तो चिराग पासवान निश्चित रूप से जमुई से उन्होंने किया है और जमुई से किसी भी सीट से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव आसानी से जीत कर जा सकते हैं। हाजीपुर में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है और इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी और वहां के किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने की जो चाहत है और चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में हम सक्रिय हों, तो उन्हें भी निश्चित रूप से चुनाव इस बार लड़ना चाहिए और अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। दरअसल अभी उनकी पार्टी की जो विधानसभा में स्थिति है वो शून्य की स्थिति में है, यानी उनके कोई भी विधायक नहीं है। जमीनी तौर पर कई वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चिराग पासवान को अगर बिहार की राजनीति में खुद को एस्टैब्लिश करना है तो जाहिर सी बात है उन्हें विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने ही होंगे। स्ट्राइक रेट अगर लोकसभा चुनाव का देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं और उनको जो सीटें मिली, चिराग पासवान का जीत का प्रतिशत 100% रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको खुद को प्रूफ करना है। पिछली बार चिराग पासवान ने अपने दम पर विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ा था, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 सीट पर मात्र उनको सफलता मिली, वो भी विधायक दूसरे दल में यानी कि जनता दल यूनाइटेड में वो शामिल हो गए। इस बार चिराग पासवान अगर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। क्या एनडीए में किसी एक नेता को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो नीतीश कुमार के समानांतर हो, या फिर तेजस्वी यादव के भी समानांतर हो। आप देखें समकक्षी हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। ऐसे में यह भी कोशिश हो सकती है एनडीए की कि चिराग पासवान के रूप में कोई एक नया विकल्प दिया जाए। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई संशय नहीं है। जेडीयू के हर नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से और उनकी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं या खुद चिराग पासवान की तरफ से ये कहा जाना कि वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। यहां तक कि अरुण भारती सीएम फेस को लेकर के भी सस्पेंस क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि यह भविष्य के गर्त में है। क्या चिराग पासवान सीएम फेस हो सकते हैं? इस पर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता बयान देते हैं। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में अगर उतरते हैं तो क्या वो सीएम फेस हो सकते हैं? क्योंकि नेतृत्व पर अभी बात हो रही है और नेतृत्व भले नीतीश कुमार का हो, लेकिन क्या सभी दल सीएम फेस के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे? इस पर अब धीरे धीरे पेंच एक बार फिर से उलझता जा रहा है और पेंच उलझाया इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने। बहरहाल चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। आपको क्या लगता है कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बिहार तक देखते रहिए। नमस्कार।